अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि जो बीमारियाँ होती हैं ना वो इंसान के ऊपर एक आजमाइश के तौर पे ही आती हैं। अचानक से किसी को कोई बीमारी जब पता चलती है ना तो वो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम होता है, बहुत परेशानी का टाइम होता है। तो अल्लाह ताला सबको इस तरह की परेशानियों से जल्द अज जल्द निकाले और सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। छुट्टियों से पहले ना मैंने बहुत सारे प्लान किए थे कि मैं आउटिंग पे जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ मेरा घूमने का प्रोग्राम था। इसके अलावा मुझे बुक्स रीडिंग करनी थी, बहुत सारी मैंने चीज़ें प्लान की हुई थी कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ। प्रोग्राम जितने भी बनाए सब कैंसिल। असल में बस रोटी बनाना, सालन बनाना और बर्तन धोना, ये सारे काम थे और इन कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। और एक्चुअली में ना छुट्टियों में हमारा प्लान होता है कि हम देर तक सुबह सोएंगे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। सुबह सुबह उठना ही पड़ता है भाई। शादी के बाद तो ज़रूर उठना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं करना ना तो आपके हस्बैंड ने तो जॉब पे जाना है ना, उन्होंने तो अपने काम पे जाना है ना, तो उनके लिए तो आपको उठना ही पड़ेगा। चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, जो भी है, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपको नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके बच्चे अब छुट्टियों में बच्चे उनको तंग कर रहे होंगे। लाइक पहले वो स्कूल जाते थे, अब वो घर होंगे तो वो उनके साथ बिजी होंगी, तो वो उनसे भी तंग आई हुई होंगी इस टाइम पे। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मदर्स तंग आ जाती हैं कि भाई स्कूल जाते थे तो बहुत अच्छा टाइम था, आपकी एक रूटीन सेट थी, और अब ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हम लोग जब देख रहे होते हैं ना, हम अपने स्टार्स फेवरेट जो एक्ट्रेसेस होते हैं उनको देख रहे होते हैं, या हम अपने फेवरेट व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि पता नहीं इतनी चार्मफुल लाइफ होती है या ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ एक स्क्रिप्टेड होता है। तो उनकी लाइफ को देख के अपने आप को कोसना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं ना वो सबसे बेस्ट लाइफ होती है। तो जैसे हैं जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैप्पी रहें, खुश रहें और उसी में इंजॉय करें, ठीक है। और अब मेरे साथ ये था कि मैंने बहुत सारे प्लान किए हुए थे, लेकिन एक तो पहले ये था कि हमारे फ्रेंड्स बिज़ी थे। जब हमारे फ्रेंड्स का प्लान किया तो वो बिज़ी। फिर कज़न्स के साथ जब प्लान किया तो कज़न्स में से भी एक अच्छा प्लान जब आप फैमिली के साथ करते हैं ना तो फैमिली में से एक बंदा राज़ी होता है, दूसरा बंदा कहता है नहीं मैंने नहीं जाना। तो इस तरह करते 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 एक तो प्लान आपका इतना लंबा चला जाता है, और जब प्लान फाइनल हो जाता है तो फिर कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, फिर एक बंदा बीच में से कैंसिल हो जाता है, फिर मतलब कि प्लानिंग बनती रहती है। इसलिए भाई अब मैंने सोच लिया कि मैंने कहीं जाना है ना तो मैं खुद जाऊंगी, प्लानिंग किसी और के साथ नहीं करूंगी। तो दूसरा ये होता है कि जब हमारा प्लान बन जाता है उसके बाद फिर या तो बारिश आ जाती है या फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल सकते आप। हर दिन यही सोचते हैं कि कल क्या करेंगे, कल आया और बस फिर चला गया। तो बस छुट्टियां ऐसी ही थी जैसे चाय बनाने का प्लान हो तो चीनी ख़त्म और खाना बनाने का प्रोग्राम हो तो वो चीज़ ख़त्म, ये चीज़ ख़त्म। मतलब यही ज़िंदगी है और यही एक्चुअल लाइफ है। मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है। और फ़िलहाल बस सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये सब चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेरा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं करता। और बिल्कुल जैसे पहले दिन गुजर रहे थे वैसे ही अभी भी रूटीन है। आई थिंक अभी ज़्यादा टफ़ हो गया, पहले से भी ज़्यादा टफ़ हो गया, क्योंकि अभी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर घर के भी काम करने होते हैं ना। लाइक अगर आप घर पे होंगे ना तो घर आपको ये लग रहा होगा कि घर में ये चीज़ अभी यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इसको यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, इसको यहाँ सेटिंग होनी चाहिए। मतलब जब घर पे होते हैं ना तो आपको कभी ये लग रहा होता है कि अभी ये चीज़ कम है, ये भी मंगवा लूँ, ये चीज़ कम है, मैं अम्मी की हेल्प कर दूँ, चलो मैं इसकी हेल्प कर दूँ। इस तरह से ना करते करते आप बर्तन झाड़ू ये सब करते करते आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो बढ़ती जाती हैं। लाइक अगर आप जॉब पे होते हैं नॉर्मल डेज़ में आप ये सब चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं, आपको इतना फील नहीं हो रही थी क्योंकि आप घर पे कम टाइम गुजार रहे होते हैं, तो आप बस जो ज़रूरी काम होते हैं बस वो करते हैं। लेकिन जब आप पूरा दिन घर पे होंगे ना तो आपको घर की हर चीज़ आपको लग रही होगी कि ये गंदी है, इसको थोड़ा सेट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। इवन कि आप घर में जब सब कुछ नीट होगा तब भी, जैसे हमारी मदर ऐसे करती थी कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ ऐसे करती थी, हम कहते थे कि सारा काम सेट हुआ हुआ है, सब कुछ कंप्लीट है, फिर अम्मी को क्यों काम, फिर अम्मी क्यों ऐसे करती हैं कि ये वाला काम अभी है मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है।
हमारे अंदर भी हमारी अम्मियों की तरबियत शामिल है। तो जब हम बिल्कुल सेट आराम से बैठे होते तो हम कहते हैं चलो आज अपनी कबर्ड सेट कर लेते हैं, आज ये वाला काम कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही लाइफ है। और मैं यही है मेरी छुट्टियाँ, ये मेरी छुट्टियाँ ऐसे ऐसे गुजर गई हैं। सब प्लान जो है उन पे पानी फिर गया है पानी फिर गया है। और जब प्रोग्राम बनते हैं तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया हो जाता है नेक्स्ट डे हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो अभी प्लान कुछ और बन रहे हैं, अभी हमारी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी हैं छुट्टियां। तो देखिए गाइस कि नेक्स्ट मेरा प्लान क्या बनता है, मैं कहीं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती। अगर मैं जाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और गाइस ये सैलून है जहाँ मैं गई थी, अभी सैलून भी है और इसी बिल्डिंग में स्कूल भी है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे, आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे, ये है एपिक्स डेंटल जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे सैलून स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल सब कुछ दी जाएंगी, जितनी भी क्या कहते हैं इसको सर्विसेज दी जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। मैं लाइक जस्ट विज़िट करने गई थी, शी इज़ माई फ्रेंड, और इन्होंने यहाँ पे ओपन किया है। तो ये तलागंज में ही है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा बता देंगे तो फिर मैं भी आपको सर्विसेज में थोड़ी सी और कमी बेशी हो जाए। सो गाइज़, आप लोग बताएं कि आपकी छुट्टियां कैसी गुजरेंगी। जी देखिए, मेरा जब प्लान बना था ना, तो हमारा एक प्लान ऐसा भी बना था कि जिसमें हमारा सब कुछ डन हो गया था कि हमने कहाँ जाना है, और हमारी सारी प्लानिंग फिक्स हो गई थी। और हमने अपने सारे कपड़ों के साथ दुपट्टे शपट्टे मैचिंग कर लिए, जीन्स वगैरह ले ली, जो भी चीज़ें थी, बैग तक इवन मैंने ले लिया था। और बस फिर प्लान जो हम बनाते हैं ना, वो प्लान नहीं होते, जो अल्लाह ताला बना रहे होते हैं वही प्लान होते हैं। तो हमारे प्लानिंग सारी हो गई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि हमारा जहाँ पे हमने जाना था वहाँ पे रास्ते बंद हो गए थे। वहाँ पे उन्हीं डेज़ में रास्ते बंद हुए जिन डेज़ में हमने जाना था। तो बस फिर हम वहाँ भी नहीं जा सके, वो भी हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और अभी बस मैं ये कहती हूँ कि जितने लोग अभी बीमार हैं, जिनकी तबीयत ख़राब हुई है, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ गो हूँ। मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, उनकी परेशानियाँ अल्लाह ताला उनके घर वालों की परेशानियाँ दूर करे। और ख़ास तौर पे मेरी दोस्त, उसके भाई के लिए सब ने दुआ करनी है कि वो जल्दी से अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्दी से ठीक हो जाएँ। और इसके अलावा भी जितने लोग भी बीमार हैं या जिनके घरों में परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन सबकी परेशानियों को दूर करे। ओके गाइज़, आप लोग बताएं कि आपकी छुट्टियां कैसी गुजरी हैं, या अगर आपकी छुट्टियां भी मेरे जैसी गुजर रही हैं तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी तरह बोरिंग छुट्टियां गुजार रहा है। बोरिंग नहीं, कुछ पल हंसी के, कुछ पल सुस्ती के, कुछ पल सिर्फ काम के, लेकिन उम्मीद है कि आप सब ने अपनी छुट्टियां मुझसे ज़्यादा बेहतर गुजारी होंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, हम कुछ खास लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुस्कुराएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।